An enigma of positivity, a life dedicated to selfless service, a manifestation of invigorating purity and self-awareness. Rashtra Sant Param Gurudev Shri Namramuni Maharaj Sahib, a saint belonging to the glorious traditions of Jain philosophy as propounded by Paramatma Mahavir. Param Gurudev is an inspiration for countless seekers across the world. His research-based understanding about the science of the self has inspired 48 youngsters to embrace renunciation in the quest for truth. Param Gurudev is an ardent Aradhak of Mahaprabhavak Shri Uvasaggahar Stotra, a hymn dedicated to Lord Parshvanath, the 23rd Tirthankar of Jainism. His unconventional foresight in challenging situations has been a guiding light to numerous leaders and intellectuals to serve the society more effectively. In the last 30 years of his Sanyam life, he has selflessly showered his profound wisdom through more than 33,000 hours of enlightening talks, spiritual retreats, youth retreats, meditation programs, inner cleaning course, Paryushan Mahaparv. Divine festivals, Mahotsavs, भक्तों का श्वास तू, मुक्ति की आश तू, जिनवर के पास तू, गुणगान सदा तेरे गान। उत्सव है परमोत्सव है, परम गुरु जन्मोत्सव है, शासन को जगाने आया है, गुरु शरण को पाया है, चरणों में शीश झुकाया है। a heart that beats with unfailing compassion, aspiring for the well-being of every living being. Param Gurudev has inspired humanitarian projects across the country. Param Gurudev's broad-heartedness and simplicity has resulted in endearing ties with religious leaders of all faiths. Uncommon empathy, unconceivable forgiveness, and an unparalleled urge of selfless giving encapsulates the purpose and journey of Param Gurudev's life. सर्वपापणाशनो मंगलाणं च सर्वेषां परमं हवै हो जो जय जयकार हो जो जय जयकार
अवतार। हो जो जय जयकार, दिव्यात्मा तव हो जो जय जयकार। हो जो जय जयकार, दिव्यात्मा तव हो जो जय जयकार। हो जो जय जयकार, दिव्यात्मा तव हो जो जय जयकार। हो जो जय जयकार, दिव्यात्मा तव हो जो जय जयकार। गोंडल गच्छनायक डूंगर गुरुवरनी जय जय हो। गोंडल गच्छनायक डूंगर गुरुवरनी जय जय हो। प्रगट प्रभावक जय माणिक गुरुवरनी जय जय हो। प्रगट प्रभावक जय माणिक गुरुवरनी जय जय हो। सौराष्ट्र केसरी गुरु प्राणनी जय जय हो। सौराष्ट्र केसरी गुरु प्राणनी जय जय हो। तप सम्राट तपोधनी, तप सम्राट तपोधनी गुरुवरनी जय जय हो। तप सम्राट तपोधनी गुरुवरनी जय जय हो। जय 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 हो। हो जो जय जयकार, दिव्यात्मा तव हो जो जय जयकार। हो जो जय जयकार, दिव्यात्मा तव हो जो जय जयकार। अनशन आराधक जग जयंत गुरुवरनी जय जय हो। अनशन आराधक जग जयंत गुरुवरनी जय जय हो। गादीपति गिरी गुरुवरनी जय जय हो। गादीपति गिरि गुरुवरनी जय जय हो। पूज्य जनक जगदीश हसमुख गुरुवरनी जय हो। पूज्य जनक जगदीश हसमुख गुरुवरनी जय हो। संघाणी संघनायक पूज्य नरेंद्र गुरुवरनी जय जय हो। संघाणी संघनायक पूज्य नरेंद्र गुरुवरनी जय जय हो। श्री गुलाब ललित मुक्त लीलम गुरुणीनी जय जय हो। श्री गुलाब ललित मुक्त लीलम गुरुणीनी जय जय हो। माँ स्वामी जय विजयाजीनी जय जय हो। माँ स्वामी जय विजयाजिनी जय जय हो। सर्वे उपकारी गुरुवरनी जय जय हो। सर्वे उपकारी गुरुवरनी जय जय हो। हो जो जय जयकार, दिव्यात्मा तव हो जो जय जयकार। हो जो जय जयकार, दिव्यात्मा तव हो जो जय जयकार। हो जो जय जयकार, दिव्यात्मा तव हो जो जय जयकार। हो जो जय जयकार, दिव्यात्मा तव हो जो जय जयकार। हो जो जय जयकार, दिव्यात्मा तव हो जो जय जयकार।
परम गुरुदेव की प्रेरणा से कई प्रकार के मिशन के साथ 2 मेगा मिशन अरहम युवा ग्रुप और लुक एंड लर्न जैन ज्ञान धर्म, लुक एंड लर्न जैन ज्ञान धाम के अनेक सेंटर्स इंडिया और फॉरेन में मानवता, सेवा और प्रभु के ज्ञान का प्रसारण कर रहे हैं। परम गुरुदेव श्री उवसगर स्तोत्र के सिद्धास्त अखंड साधक है। परम गुरुदेव की पॉजिटिव विचारधारणा का प्रभाव उनके लाइव प्रवचनों के माध्यम से विश्व के हजारों भाविकों के जीवन को शांतिमय, समाधिमय बना रहे हैं। उनके द्वारा सत्य की समझ पार कर 48 हाईली एजुकेटेड यंगस्टर्स संसार का त्याग करके संयम जीवन की आराधना द्वारा अपना जीवन सार्थक कर रहे हैं। पर्युषण महापर्व का आज पहला दिन है। पर्युषण नियमित जीवन से एक विराम प्रदान करता है और हमें जैन धर्म की शिक्षाओं के आलोक में अपने पिछले आचरण पर चिंतन करने और भविष्य में आध्यात्मिक रूप से स्वच्छ जीवन जीने का दृढ़ संकल्प करने की अनुमति देता है। पर्युषण आत्मविशेषपण और आत्मा की खोज के समय है। मैं इस अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी साधर्मिक भाई बहनों का अभिवादन सहित स्वागत करता हूँ और इस पर्युषण पर्व के दौरान सभी को सुख शांति की कामना करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में सभी स्वयं सेवक का पूरा जैन समाज की ओर से धन्यवाद करता हूँ। गुरुदेव, हम आपको आत्मभाव से शत शत नमन करते हुए विनम्र विनंती करते हैं कि आप अपने मार्गदर्शन से हम सभी भक्तों को इस पर्युषण के 8 दिन धर्म लाभ दे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। धन्य है जैना को धन्य है, धन्य है जैना को धन्य है। जैना का संग है, पर्युषण का रंग है। परम गुरुदेव का सत्संग है, परम गुरुदेव का सत्संग है। राष्ट्र संत परम गुरुदेव का सत्संग है। पूरे विश्व में आनंद है। जैना को धन्य है, जैना को धन्य है। शास्त्रों का संग है, मंत्रों का रंग है। परम गुरुदेव का सत्संग है, परम गुरुदेव का सत्संग है। राष्ट्र संत परम गुरुदेव का सत्संग है। पूरे विश्व में आनंद है। जैना को धन्य है, जैना को धन्य है। जैना का संग है, जैनों की उमंग है। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। जैना का संग है, जैनों की उमंग है। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। परम गुरुदेव का सत्संग है, परम गुरुदेव का सत्संग है। राष्ट्र संत परम गुरुदेव का सत्संग है। पूरे विश्व में आनंद है।
पासं वन्दामि कम गणमुख हर विष निनाश मंगल कल्याण आवासं मंगल कल्याण आवासं विसहर पुलिंगमंत कंठे धारई जो संयमणो तत्संग रोग मारी दुठ जरा जिंदी उबसम चिट्ठ दुरे मंतो तुझ पाणा मोवी बहुफल होई नर तेरी सुवि जीवा पावन दीन दुख दुगच तुह समत्ति लद्धे चिंतामणि गप पायो वबहिए पावंती अभिज्ञान जीवाय राम रमथाण संतो महायस बति वरद परण
तादे तादे भवे भवे पास जीण चंदा भवे भवे पास जीण चंदा दीवान प्रियो आज जेना के इस उपक्रम से फिर एक बार में अमेरिका, कनाडा और आप सब भाविकों के घरों में, हृदय में फिर एक बार आ रहा हूं। जब आज पर्वाधिराज परिसन महापर्व का प्रारंभ हो रहा है और आप सभी अमेरिका में, कनाडा में जैना से जुड़े हुए 72 ज्यादा सेंटर और 150 लाख क्या 150,000 इतने परिवार, इतने लोग जब जैना के साथ जुड़े हुए हैं और हमारे जैना के वर्तमान प्रेसिडेंट श्री महेश भाई बादर और उनकी पूरी टीम की भावना थी कि इस बार पर्वाधिराज परिसन महापर्व की आराधना जब आज मैं आप लोगों को इतने दूर दूर से भी, चाहे भारत भूमि से दूर हो, लेकिन परमात्मा के नजदीक हो, भारत भूमि से दूर हो लेकिन परमात्मा से नजदीक हो, और इसलिए आज दूर रहते हुए भी परमात्मा से नजदीक 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 जाने का आपका यह पुरुषार्थ, देश से दूर हो लेकिन परमात्मा के नजदीक होना, इसका प्रूफ है। और आज जब पर्वाधिराज परिसन महापर्व का आगमन हो रहा है, दीवान प्रियो, पर्वाधिराज परिसन महापर्व का आगमन ये तो अनंत तीर्थंकरों की संरचना है कि इन 8 दिनों में पर्वाधिराज परिसन महापर्व का जब आगमन होता है, मैंने सुबह में भी कहा यहां पर कि एक धर्म की मौसम आ जाती है, वैसे
ट्री तो पूरे दिन होते, पूरे साल होते हैं, लेकिन जैसे कोई एक ऐसी सीजन होती है जिसमें फ्रूट्स ज्यादा आते, इसी प्रकार से प्रवादिराज पर्युषण महापर्व में एक मौसम होती है, एक सीजन होती है, एक धर्म भावना खिल जाती है और अपने आप में ही रिजल्ट रूपी फ्रूट्स आना शुरू हो जाता है। दीवानो प्रियो, प्रवादिराज पर्युषण महापर्व अपने आप में एक एग्जाम है आपकी। क्या आज जब आप सभी प्रवादिराज पर्युषण महापर्व को वेलकम करे हो, वेलकम से कमबैक की 8 दिनों की जर्नी, सिर्फ वेलकम ही नहीं कह रहे, लाइफ को वेल बनाने के लिए, अपने सोल को वेल बनाने के लिए, अपनी आत्मा को वेल बनाने के लिए एक वेलनेस प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। दीवानो प्रियो, ये तो हमारे अंदर के जितने भी अंदर के टॉक्सिन है, जैसे बॉडी के अंदर में टॉक्सिन होते हैं ना, इसी प्रकार से जीवन की यात्रा में अपने आत्मा के अंदर में भी बहुत सारे क्रोध, ईगो, एंगर, जेलसी, बहुत सारे टॉक्सिन आ जाते हैं। इन सभी टॉक्सिन से डिटॉक्स होने का अवसर क्या है? ये डिटॉक्स होने का अवसर होता है पर्युषण प्रवादिराज। और इसलिए इस डिटॉक्स की जो प्रोसेस है, स्वयं के हार्ट को डिटॉक्स करने की ये जो प्रोसेस है, इसी को प्रवादिराज पर्युषण महापर्व कहा जाता है। और इस प्रोसेस में मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि फर्स्ट पॉइंट क्या होता है। पर्युषण पसार हो जाएंगे, पर्युषण बीत जाएंगे, लेकिन पर्युषण की असर क्या सिर्फ 8 दिन के लिए होगी कि पर्युषण की असर तो पूरे साल भर रहेगी? क्या होगा? पूरे साल भर प्रवादिराज पर्युषण महापर्व हमें जो डिटॉक्स करते हुए हमारे अंदर के जितने भी टॉक्सिन है, जितने भी कचरे हैं, वो साफ करने का अवसर आता है। मैं आपको पूछ लूं कि हम जब कोई अपने घर का कचरा कहीं डालता है, होते ना डस्टबिन वगैरह, कोई ट्रैश, क्या कहते हैं उसको, लेकिन कोई उस कचरे को डालता है, हम क्या करते हैं? उसी ट्रैश को कहीं अपना ट्रेजर तो नहीं बना रहे, कहीं अपने माइंड में कोई बोल गया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ ऐसा हो गया, हम क्या करते हैं? उसको अंदर में भर भर के तिजोरी की तरह, ट्रेजर की तरह अपने अंदर में, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा, ऐसा थोड़ी होता है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार थोड़ी करना चाहिए, मैं यहां पर हूं, मैं इस पद पर हूं, मैं इस स्थान पर हूं, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, वो एकदम गलत है, ये एकदम गलत है, ये है, वो है। किसी के ट्रेस को स्वयं का ट्रेजर मत बना दो। क्या इस प्रवादिराज पर्युषण महापर्व के अवसर पर स्वयं को डिटॉक्स करने के लिए आज मैं आपको ये प्रेरणा देने आया हूं कि हमें हमारे अंदर के कचरे को बाहर निकालना है। लेकिन ये कचरा आया कहां से? लेकिन ये कचरा आता है कहां से? हमने बहुत रिसर्च किया, बहुत इसमें डिटेल में गए, तब हमें एक बात समझ में आ गई है। जब हम हार्ड होते हैं ना, जब हमारा हार्ट हार्ड होता है ना,
तब हमारी वो हार्डनेस, हमारी वो कठोरता क्रूरल्टी में कन्वर्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? हमारे अंदर की कठोरता क्रूरल्टी में कन्वर्ट हो जाती है, और वही कभी मन की क्रूरल्टी होती है, कभी वचनों की क्रूरल्टी होती है, कभी काया से क्रूरल्टी होती है, और वो फिर कचरा बनकर हमारे अंदर में, कचरा बनकर हमारे अंदर में सेव हो जाता है। दान प्रयोग, जहां कठोरता होती है वहां कभी कल्याण नहीं होता। जहां कठोरता होती वहां कल्याण नहीं होता। जहां कोमलता होती है, जहां कोमलता होती है वहीं पर कल्याण का मार्ग खुल जाता है। और इसीलिए मुझे आज आपको यह कहना है कि जब हम सॉफ्ट होते हैं ना, तो हमारी सॉफ्टनेस कंपैशन में कन्वर्ट हो जाती है। थोड़ी दिन पहले मेरी जेना के हमारे मनुभाई सा के रिकाबेन के साथ बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी हो तो इस समय में सबसे जरूरी हो तो कंपैशन बहुत जरूरी है। मानवता, करुणा, दया, वात्सल्य, प्रेम और सभी के प्रति, सभी जीवों के प्रति अपना सद्भाव। लेकिन मैं देख रहा था कि डायरेक्ट कहीं पर कंपैशन नहीं आता। जहां हमारा हार्ट सॉफ्ट होता है ना, क्या होता है? जहां हमारा हार्ट सॉफ्ट होता है ना, वहीं पर कंपैशन, वहीं पर करुणा, वहीं पर विश्ववात्सल्य, वहीं पर प्रेम आता है। मैंने बहुत सारी जगह देखा है। जब दिल कठोर हो जाता है ना, तो हम सिर्फ वस्तुओं के ऊपर ही क्रूर नहीं हो जाते, व्यक्तियों के साथ में भी हमारा व्यवहार एकदम क्रूरता भरा हो जाता है। और इसी को महावीर ने हिंसा कहा है। हृदय की कठोरता को महावीर ने हिंसा कहा है, और हृदय की कोमलता को महावीर ने अहिंसा कहा है। दवानुप्रयोग, प्रवादिराज परिषद महापर्व के इस अवसर पर मेरी आपको सबसे पहले यह प्रेरणा है कि जिसका हार्ट सॉफ्ट होता है ना, जिसका हार्ट सॉफ्ट होता है ना, वहीं पर परमात्मा का वास होता है। जहां हार्ट हार्ड होता है वहां न परमात्मा का वास होता है, न परमात्मा के वर्ड का वास होता है। जहां हार्ट हार्ड होता है ना, वहां पे परमात्मा तो विराजमान नहीं होते, लेकिन परमात्मा के वर्ड भी उस हार्ड हार्ट में कभी भी नहीं विराजते हैं। और इसलिए पत्थर के ऊपर चाहे कितना ही वाटर डाल दो, पत्थर के ऊपर चाहे कितना ही वाटर डाल दो, क्या होता है? उसको छूता है, टच करता है, लेकिन फिर वापस चला जाता है। लेकिन जब ये सॉफ्ट मिट्टी होती है ना, जब सॉफ्ट मिट्टी उसके ऊपर जब जल की धारा जाती है, तब वो उसके अंदर में समा जाती है। वो मिट्टी को भी और ज्यादा सॉफ्ट बना देती है। प्रवादिराज परिषद महापर्व के अवसर पर मैं भी कभी कभी सोचता हूं कि आप लोगों का हार्ट, कई संत आते हैं, कई प्रवचनकार आते हैं, कई आत्माएं आते हैं और आपको जिनवाणी सुनाते हैं, प्रवचन की धारा बहाते हैं। जहां सॉफ्ट हार्ट होता है ना, वहां पे वो धारा अंदर में समा जाती है और सॉफ्ट बना देती है। लेकिन जो हार्ट हार्ड होता है, वहां पर उसकी कोई असर नहीं होती है।
और इसीलिए मैंने देखा है कि जहां पर हार्ट सॉफ्ट होता है ना, उस परिवार में हर दिन परेशान होते हैं। जिस परिवार में हार्ट की सॉफ्टनेस होती है ना, वहां पर हमेशा के लिए प्रसन्नता होती है। और जहां कठोर दिल लोग होते हैं ना, वहां पे हमेशा के लिए प्रॉब्लम ही होता है। और इसलिए प्रभातिराज पर्युषण महापर्व ये धर्म के क्षेत्र की आराधना नहीं है। पर्युषण तो आपके परिवार में प्रसन्नता लाने का, आपके परिवार में सॉफ्टनेस, समाधि, प्रसन्नता, आनंद और प्रेम लाने का अवसर है। क्या है? जरा एक बार इस प्रवादी राज की लेबोरेटरी में अपने हार्ट का चेकअप कराना है। इस प्रवादी राज की लेबोरेटरी में अपने हार्ट का चेकिंग कराना है। मेरा हार्ट हार्ड है कि मेरा हार्ट सॉफ्ट है। जहां हार्ट सॉफ्ट होता है ना, वहां अपने आप ही करुणा, प्रेम, वात्सल्य और इससे भी ज्यादा एक गुणधर्म आ जाता है, लेट गो करने का। कठोर दिल वाला लेट गो कर सकता है कि सॉफ्ट हार्ट वाला लेट गो कर सकता है? पूछो, आंसर दो, क्या होता है? जो कठोर दिल वाला होगा वो लेट गो कर सकता है कि सॉफ्ट हार्ट वाला लेट गो कर सकता है? कौन कर सकता है? देवानुप्रयोग, एक गुण धर्म का विकास हो गया ना, एक सॉफ्टनेस के गुण धर्म का विकास हो गया ना, तो आपके परिवार में किसी प्रकार के राग द्वेष होंगे ही नहीं। और जिस परिवार में राग द्वेष नहीं होंगे, जिस परिवार में प्रॉब्लम ही नहीं होंगे, वहां पे तो हर दिन संवत्सरी होती, वहां पे तो हर दिन प्रेम, वात्सल्य। और चाहे किसी की भूल भी हो जाए तो ठीक है, थोड़ी पल के लिए शायद अब हार्ट आपका हार्ड हो जाता होगा, लेकिन वापिस क्या हो जाता है? वापिस सब कुछ भूल जाते हैं। जहां सॉफ्ट हार्ट होता है ना, वहां पे किसी की भूल को भूलना आसान होता है। और जहां पर हार्ट हार्ड होता है ना, वहां पर हम किसी की भूल को भूल नहीं सकते। और जिसको भूल याद रहती है ना, किसी ने पूछा कि लेबोरेटरी टेस्ट कैसे होता है अपने हार्ट का? महेश भाई केवी था, हेलो, किसी का हार्ट हार्ड है कि सॉफ्ट है, इसका लेबोरेटरी टेस्ट कैसे होता है? अच्छा, डॉक्टर मोदी ने खबर हसे कदाच डॉक्टर छे ने એટલે नहीं, मोदी साहब, मैं आपको कहता हूं कि आपका हार्ट सॉफ्ट है कि हार्ड है, इसका प्रूफ होता है कि आप किसी की भूल को भूल सकते हो कि आप किसी की भूल को याद रखते हो। जो किसी की भूल को भूल सकता है ना, वो सॉफ्ट हार्ट होता है। और जहां सॉफ्ट हार्ट होता है ना, वो सर्वज्ञ बनने की क्षमता होती है। देवानुप्रयोग, परमात्मा महावीर का हार्ट कैसा था? तूने मेरे कान में कीले ठोके हैं ना, बस मैं भी तुझे बता दूंगा। तूने मेरे को ऐसा कह दिया ना, मैं भी तुझे बता दूंगा। लकड़ी जब सूखी होती है ना, तो आग तुरंत पकड़ती है। लेकिन जो वुड सॉफ्ट होता है, क्या होता है? वेट होता है, भिगा हुआ होता है, उस लकड़े के अंदर में आग कम लगती है। लगती भी है ना, तो लगते लगते बहुत देर लगती है, राइट? लेकिन जो सूखा हुआ लकड़ा होगा वो तुरंत ही आग को पकड़ लेगा। लेकिन जो भिगा हुआ लकड़ा होगा, जो होगा, वो तुरंत ही आग को नहीं पकड़ सकता है। मैं आपको एक पूछना चाहता हूं कि आपके अंदर की आग तुरंत पकड़ती है कि बहुत देर लगती है? हेलो,
आपके अंदर में आग तुरंत पकड़ती है कि थोड़ी देर लगती है? यदि देर लगती है तो समझ जाओ कि अभी भी आपके सामने, अभी भी आपके पास सुधरने का बहुत सारा चांस है। लेकिन ये तुरंत ही आग लगती है, तुरंत ही द्वेष आ जाता है, तुरंत ही कठोरता आ जाती है, तुरंत ही द्वेष आ जाता है। तो प्रवादिराज परमेश्वर महाप्रभु आपको संदेश देते हैं कि आपके हार्ट को सॉफ्ट बनाने के लिए मैं आया हूं। क्या? आपके हार्ट को सॉफ्ट बनाने के लिए मैं आया हूं। और हार्ट को सॉफ्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? हार्ट को सॉफ्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? जहां रिस्पेक्ट आ जाता है ना। मैं एक बार किसी एक घर में गया था और उस घर में मैंने देखा, उसके घर पे उतरा हुआ था। हम लोग कभी कभी यहां पर विहार करते हैं तो किसी के घर में भी उतरते हैं और फिर एक दिन एक रात के लिए उतरते हैं और फिर दूसरी जगह विहार करके चले जाते हैं। हम उसके घर पे जब उतरे थे, कुछ हुआ, मैंने देखा कि आवाज बड़ी बड़ी आ रही थी। मैं रूम से बाहर निकला तो मैंने देखा कि उसके जो नेबर थे ना, वो नेबर उस भाई के साथ कुछ झगड़ा करने के लिए आए थे और इतना जोर जोर से चिल्ला रहे थे, इतना जोर जोर से चिल्ला रहे थे। हेलो, इतना जोर जोर से चिल्लाते हुए वो भाई जब लड़ते रहे थे, झगड़ रहे थे, लेकिन वो जो सामने भाई था ना, वो एकदम हाथ जोड़कर सॉफ्ट खड़ा था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। अब जिसके घर में मैं उतरा था वो भाई एकदम शांति से, इतनी शांति रख के पीसफुल था। मैं सोच रहा था कि इसके अंदर में कहां से आता होगा, इसके अंदर में इतनी शांति कैसे आई होगी। मैं इसका निरीक्षण कर रहा था। हम बैठे थे ना, तब उन्होंने मुझे एक बात बता दी कि गुरुदेव, मेरा नियम है एवरीडे का। मेरे घर में जो दादा और दादी है ना, मेरे घर में जो दादा दादी है ना, मैं उनके एवरीडे पग पैर दबा के, फिर उनके फिट दबा के फिर मैं सोने के लिए जाता हूं। उसके पहले मैं कभी नहीं सोता हूं। देखना, बरोबर समझ के सुनना। ये सब ये स्टोरी बोरी नहीं कह रहा हूं मैं आपको एक बात बताने चाह रहा हूं। हेलो, जब उन्होंने ऐसा कहा ना, तभी दादी मां है ना बाहर रूम में से बाहर आई। गुरुदेव, मारो दीकरो रोज मारा पग दबावे અને જ્યાં સુધી હું એના માથા ઉપર વાલથી હાથ ન ફેરવું ને, જ્યાં સુધી હું એના માથા ઉપર વાલથી હાથ ન ફેરવું ને, ત્યાં સુધી એ ક્યારેય મારી પાસેથી દૂર ન જાતો। એવરી ડે નો આ નિયમ છે। मैंने एक सेकंड में निर्णय कर लिया। क्या? कौन सा निर्णय किया होगा बोलो? मैंने उसी समय में निर्णय कर लिया कि यस, जब बाहर में झगड़ा हो रहा था और ये भाई शांति से खड़े क्यों थे? क्योंकि उनके पास हार्ट की सॉफ्टनेस थी। और वो सॉफ्टनेस कहां से आई थी? कि जब उनके दादा या दादी उनके मस्तक पर प्रेम भरा हाथ, लेकिन वो प्रेम भरा हाथ भी कब आ रहा था? कि जब वो रिस्पेक्ट करते थे अपने दादा दादी का एवरी डे। देवानुप्रियो, जहां रिस्पेक्ट होता है वहां हार्ट सॉफ्ट हो जाता है, और जहां हार्ट सॉफ्ट हो जाता है आपके अंदर में ऑटोमेटिक करुणा, प्रेम, वात्सल्य, लेट गो, बहुत सारे निस्वार्थता के गुण भी प्रकट हो जाते हैं। और इस काल में सबसे बड़ा बिग पॉइंट है, तो एक ही बात का बिग पॉइंट है, लोगों का दिल डे बाय डे हार्ड हो रहा है कि सॉफ्ट हो रहा है? क्या हो रहा है? डे बाय डे
हम अपने स्वार्थ को देखते हैं, हम अपनी अपेक्षाओं को देखते हैं, हम कुछ दूसरों के कचरों को जैसे जैसे हमारे अंदर में ट्रेजर करके रखते हैं ना, वैसे वैसे हमारे अंदर की कठोरता बढ़ जाती है। और जैसे जैसे हमारे अंदर की कठोरता बढ़ जाती है ना, हमारे अंदर की क्रूरल्टी बाहर आ जाती, फिर वो परिवार के साथ हो कि बाहर की दुनिया के लोगों के साथ हो। और इसीलिए मुझे आज प्रभाधिराज पर्युषण महापर्व की इस प्रथम दिन जैना के उपक्रम से ये जो प्रवचन धारा रखी हुई है, उससे मुझे प्रेरणा देनी क्या, करुणा आती है सॉफ्टनेस में से। और सॉफ्टनेस लाने के लिए क्या होना चाहिए कि जैसे जैसे रिस्पेक्ट बढ़ता जाता है अपने बड़ीलों का, अपने बड़ों का, जैसे जैसे रिस्पेक्ट बढ़ता जाता है ना, अपने आप में ही आपके अंदर में सॉफ्टनेस आ जाएगी। और जहां सॉफ्टनेस होती है ना, वहां पे बहुत सारे गुण प्रकट हो जाते हैं। और इसलिए परमात्मा ने कहा सॉफ्टनेस अनेक गुणों की मदर होती है। सॉफ्टनेस अनेक गुणों की क्या होती है, अनेक गुणों की मदर होती है। आज जैना के उपक्रम से मुझे तो आपको यही कहना है कि आज जैना के उपक्रम से जिस प्रकार से आप इतनी इतनी विशाल संख्या में उपस्थितों में सबको देख रहा हूं, एक 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 एक, एक लोगों को मैं देख रहा हूं। हेलो हेलो, मैं एक एक लोगों को देख रहा हूं। और इसलिए मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जब हम हमारी समझ को बढ़ा देते हैं ना, जब हम हमारी समझ को बढ़ा देते हैं ना, तब ऑटोमेटिक वायु पर्यूषण को हम माई पर्यूषण बना देते हैं। जैसे जैसे हमारे अंदर की समझ बढ़ती जाती है ना, वाई ये पर्यूषण क्यों है, इसकी समझ बढ़ती जाती है ना, ऑटोमेटिक मुझे लगता है कि माई पर्यूषण, वाई आपके लिए वे क्रिएट कर देता है क्या, सॉफ्टनेस का। ये पर्यूषण क्यों है, जब हम अपने वाई को फाइंड कर लेते हैं ना, तब हम अपने वे को भी फाइंड कर लेते। क्या, जब हम हमारे वाई को फाइंड कर लेते हैं ना कि पर्यूषण क्यों है, पर्यूषण किस लिए है, क्यों पर्यूषण बनाए जा रहे, तो आज का मेरा आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि अपने हार्ट को सॉफ्ट बनाने के लिए याद रखना, संवत्सरी का दिन आएगा, आप जब सॉरी कहोगे, आप जब सॉरी कहोगे ना, तब थोड़ी देर के लिए तो आपके अंदर का ईगो नहीं मारे न जाऊं, हूं सुकाम जाऊं, इन आवश्यक, इन्हें हमारी जरूरत है, मैंने इन्हें क्या जरूरत है, उसको मेरी जरूरत है, उसने मेरा बिगाड़ था, उसने मुझे कहा था, इसने, हमारे अंदर का ईगो है ना, थोड़ी देर के लिए अपने हार्ट को हार्ड बनाएगा। लेकिन जितना परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति, धर्म के प्रति अपना रिस्पेक्ट होगा, जितना परिवार के प्रति हमारा रिस्पेक्ट होगा ना, हम अपने ईगो को छोड़कर सॉफ्ट हार्ट से अपनी संवत्सरी मनाएंगे, सॉफ्ट हार्ट से संवत्सरी मनाएंगे। और इसलिए परमात्मा महावीर ने तो पर्यूषण मनाने की आज्ञा नहीं दी है, परमात्मा महावीर ने तो संवत्सरी मनाने की आज्ञा दी है। ये बाकी के जो दिन है ना, ये बाकी के दिन तो संवत्सरी की तैयारी करने के लिए है। देवानुप्रियो, साल भर का जितना भी दोष, जितना भी मेल, जितना भी कचरा लगा हुआ है ना, पर्यूषण में अपने आप को भिगो दो। जैसे ये कपड़े को वॉश करते हैं तब क्या करते हैं, पहले उसको भिगो देते हैं तो अपने आप ही मेल अपने आप ही निकल जाता है। इसी प्रकार से, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से क्या होना चाहिए, पर्यूषण में अपने आप को आराधना से, साधना से, धर्म साधनाओं से, प्रतिक्रमण से, प्रार्थना से, जप साधना से, तप साधना से अपने आप को इतना भिगो दो, इतना भिगो दो, इतना भिगो दो कि आप अपनी भूल को तो धो डालो, लेकिन आपके मगज में स्टोर हुई दूसरों की भूलों को भी अब धो डालो। क्या, पर्यूषण किसके लिए है, डिलीट फॉर एवरीवन, प्रोसेस फॉर माय मिस्टेक्स। देवानुप्रियो,
जैना के उपक्रम से आज इस प्रवादिराज पर्यूषण महापर्व का ये हमारे इंडिया में रात्रि प्रवचन और आपके यहाँ पर ये दिन का जो प्रवचन हो रहा है, मुझे आपको यही प्रेरणा देनी है कि ये आपके अंदर के जितने भी दोष है, जितने भी कचरे पड़े जो आपको कठोर बनाने वाले हैं, जो आपके ईगो के कारण कठोर बनाने वाले, उन सबको विशुद्ध करते हुए डिटॉक्स होने का अवसर ये पर्यूषण प्रवादिराज आया है। और इसीलिए मेरी आप सभी को ये प्रेरणा है कि 8 दिन भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से आपको जुड़ना है। मैं आपको कोई बड़े बड़े धर्मों के नियम देने वाला नहीं आया, मैं तो आपको बहुत छोटी छोटी प्रेरणा देने आया हूं और छोटी छोटी बातें करने के लिए आया हूं। मैं बड़ी बहुत शास्त्रों की बातें करने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो सिर्फ आपके हार्ट को सॉफ्ट बनाने के लिए आया हूं। मैं सिर्फ आपके हार्ट को सॉफ्ट बनाने के लिए आया हूं। दीवानो प्रियो, पर्यूषण कैलेंडर में तो सिर्फ 8 दिन के आते, क्या पर्यूषण कैलेंडर में तो सिर्फ 8 दिन के आते, लेकिन हमारे कैरेक्टर में 365 डेज आते हैं। कैलेंडर में सिर्फ 8 दिन के लिए आते हैं। आपने क्या देखा, आज से शुरू होता है, 10 तारीख को पूरा हो जाएगा। कभी कोई कहेगा नहीं कल से शुरू होगा, ये तारीख को पूरा हो जाएगा। हम कैलेंडर देखते थे। याद रखना, कैलेंडर को देखना, लेकिन 365 डेज परमात्मा को सरेंडर हो जाना। भले हम कैलेंडर को देखें, लेकिन हमें तो 365 डेज परमात्मा को सरेंडर होकर ये प्रवादिराज पर्यूषण महापर्व मनाने हैं। दीवानो प्रियो, इस 8 डे में हम अपनी मिस्टेक को रिकलेक्ट करेंगे और फिर ऑल मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करते हुए क्या करेंगे, क्लियर करते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे। मुझे कहा गया है कि 9 बजे क्या किया जाए। हम तो समय पर चलने वाले हैं। स्टार्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम समय पर ही संपन्न करने वाले हैं, क्योंकि मैं मानता हूं अमेरिका, कनाडा, बाकी के सब भाविक जब लाभ ले रहे, उनके अपने अपने संघों में भी, अपने अपने संघों में भी कार्यक्रम होंगे। तो आज जैना के उपक्रम से मैं आज से देख रहा हूं, शरद भाई दोषी तमने पण જોઈ રહ્યો છું, પ્રદીપ ભાઈ ગોસલિયા તમારી પર પણ મારી નજર છે। એક એક વ્યક્તિઓ અલગ 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 બધા જ્યાં જ્યાં જે સેન્ટરોથી જોડાયા છો, એ બધા ઉપર મારી નજર છે, બધા ઉપર મારી દ્રષ્ટિ છે। તમને બધાને અહીંયાથી નિહાળી રહ્યો છું। નીનાબેન ચોકસી, તમે પણ સરસ મજાનો લાભ લઈ રહ્યા છો, અમારા સોનલબેન પણ સરસ મજાનો લાભ લઈ રહ્યા છો। કેટલાય ભાવિકો, સેંકડો ભાવિકો જ્યારે આ લાભ લઈ રહ્યા છે, ત્યારે મારે માત્ર એટલું જ કહેવું છે, વિપુલભાઈ, ये प्रवादिराज पर्यूषण महापर्व अपने आप में डिटॉक्स करने के लिए आए हैं। साल भर में शायद किसी के प्रति कुछ हुआ भी हो, नहीं मुझे ये पद चाहिए, मुझे ये स्थान चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, नहीं मुझे ऐसा, मैं ऐसा नहीं सुनूंगा, मैं ऐसा नहीं चलाऊंगा, मुझे ऐसा है। जितना भी अपने अंदर में टॉक्सिन पड़ा है ना, उन सब को क्या करना है, धीरे 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 डिटॉक्स होना है और अपने हार्ट को सॉफ्ट बनाना है। अपने हार्ट को सॉफ्ट बनाए और परमात्मा को हम कह दे कि प्रभु पधारो, मारू हृदय तुम्हारी प्रतीक्षा करे छे। प्रभु पधारो, मारू हृदय तमनारा योग्य बनीने, तमारा प्रायोग्य बनीने तुम्हारी प्रतीक्षा करी रह्यु छे। जो चंदन बाळाना आंगणे तमे पधारता हो, तो मारा हृदय आंगणे तमे पधारो। आ पर्यूषण તમારી પ્રતીક્ષા કરવા માટે આવ્યા છે, આ पर्यूषण તમારી પ્રતીક્ષાનો અનુભવ કરવા માટે આવ્યા છે। પ્રભુ આજ તમારી પ્રતીક્ષા કરતા કરતા, आज તમારી પ્રતીક્ષા કરતા કરતા
બસ આ ભાવ सार्थक थी जाए, हमारो आत्मा पावन थी जाए, हमारे आत्मा में लगे हुए दोष को हम विशुद्ध कर पाए, इस भाव को हम सार्थक कर पाए, हमारे अष्ट कर्मों से हम मुक्त हो पाए और सभी के साथ प्रेम से, आनंद से, वात्सल्य से ऐसी भावनाओं को प्रकट करें कि डे बाय डे हमारा आत्म विकास होता जाए। इस मनुष्य भाव से हमें ऐसे परम तत्व को प्राप्त कर लेना है कि जिसके द्वारा परमात्मा हमारे नजदीक नजदीक आए। देवानुप्रियो, यहाँ पर हमारे जो पर्यूषण चल रहे हैं, इस पर्यूषण का तो हमारे यहाँ पे तो अभी भी और 1 घंटे तक हमारा चलने वाला है, और इस पर्यूषण का पर्वाधिराज पर्यूषण महापर्व के संगपति बनने का लाभ यहाँ पर हमारे गुरुदेव नरेंद्र मुनि महाराज साहेब, शासन दीपक गुरुदेव नरेंद्र मुनि महाराज साहेब एवं मां स्वामी जय विजयाजी महासदी की परम कृपा पात्रा धर्मवत्सल बिनाबेन अजय भाई सेठ परिवार ने इस पर्यूषण के संपत्ति बनने का लाभ लेकर ये पूरा जो यहाँ से टेलीकास्ट हो रहा है, ये जो पूरी व्यवस्था हो रही, इन सब का लाभ उन्होंने लेकर अपना जीवन धन्य बनाया है। हम अजय भाई सेठ और बिनाबेन को भी अपने भाव से उनकी इस भावनाओं का सत्कार करते हुए जैना के सभी भाविकों ने जिस प्रकार से इस पर्वाधिराज पर्यूषण महापर्व की आराधना में अपने स्वयं को जोड़ा हुआ है, उन सभी को भी मेरी ओर से धन्यवाद है। इसी प्रकार से हम रोज मिलते रहेंगे। वाई पर्यूषण कोई आपको पूछे कि वाई पर्यूषण, आपका आंसर होगा मेरे हार्ट को सॉफ्ट बनाने के लिए, मेरे हार्ट को सॉफ्ट बनाने के लिए माई पर्यूषण आया है, मेरे हार्ट को सॉफ्ट बनाने के लिए माई पर्यूषण आया है। देवानुप्रियो, दिन ब दिन एवरीडे की प्रवृत्ति में कभी कभी कठोरता आ जाती है, कभी कभी हमारे अंदर का कषाय आ जाता है, कभी कभी हम कठोर हो जाते, लेकिन इस कठोरता से मुक्त होकर अपने आप को सॉफ्ट बनाकर इस पर्वाधिराज पर्यूषण महापर्व में परमात्मा को हृदय में प्रतिष्ठा करते हुए हम भी परमात्मा वही बन जाए, एकाकार हो जाए, यही हमारी ओर से आज के दिन मंगल कामना है। धन्य है जैना को, धन्य है जैना को, धन्य है। जैना का संग है, पर्यूषण का रंग है, परम गुरुदेव का सत्संग है, परम गुरुदेव का सत्संग है। राष्ट्र संत परम गुरुदेव का सत्संग है, पूरे विश्व में आनंद है। जैना को धन्य है, जैना को धन्य है। शास्त्रों का संग है, मंत्रों का रंग है, परम गुरुदेव का सत्संग है, परम गुरुदेव का सत्संग है। राष्ट्र संत परम गुरुदेव का सत्संग है, पूरे विश्व में आनंद है। जैना को धन्य है, जैना को धन्य है। जैना का संग है, जैनों की उमंग है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। जैना का संग है, जैनों की उमंग है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। परम गुरुदेव का सत्संग है, परम गुरुदेव का सत्संग है। राष्ट्र संत परम गुरुदेव का सत्संग है,
देवानुप्रियो, फिर एक बार हम भी कह रहे, धन्य है जैनाकोक जो इतने सारे भाविकों की धर्म प्रेरणा में निमित्त बन रहा है, इतने सारे भाविकों के अंदर में धर्म की सद्भावना जगाने में एक श्रेष्ठ निमित्त बन रहा है। मेरी ओर से फिर एक बार जैना के सभी भाविकों को, प्रेसिडेंट महेश भाई बादर से लेकर उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने आज इस लाइव करने के अंदर में सपोर्ट दिया है, अपनी जहमत और मेहनत की, उस पूरी टीम को भी मेरी ओर से मंगल आशीर्वाद है। इसी प्रकार से हम रोज मिलते रहेंगे और धर्म की प्रेरणा, छोटी छोटी बातें, मैं कोई बड़ी बड़ी बातें करने के लिए नहीं आया, मैं छोटी छोटी बातें करते हुए आपके हार्ट को एक आधी बात भी टच हो जाए और जीवन का कल्याण हो जाए ना, इसके लिए आया था। फिर एक बार वहां पर किसी को तपस्या हो, उपवास, अंदर एकासना उपरांत तिविहम पियाहारम पचखाण असणम खैमम सैमम अनथणा भुगिणम सहसागरणम सब समाहि वत्यागरणम वो श्री राम। वंदन हो तपस्विने, वंदन हो तपस्विने, वंदन हो तपस्विने, वंदन हो तपस्विने, वंदन हो। देवानुप्रियो, जैना के भाविकों के लिए यहाँ से मंगल पाठ हो रहा है और फिर अपना यहाँ का इंडिया का कार्यक्रम आगे आगे बढ़ रहा है। अभी यहाँ पर हम युद्ध प्रवचन इंग्लिश में अभी हमारा प्रवचन शुरू हो रहा है। ओके, तो मंगल पाठ टुमारो हम मिलेंगे वापस पर्सन रिचुअल और स्पिरिचुअल सब्जेक्ट को लेकर। नमो रिहंदाणम, नमो शिदाणम, नमो नमो वज्रणम, नमलो सब साहुण में सुपंच, नमोकारो सब पाव पणाशणो, मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। चदारी मंगलम, अर्यंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवलीपनतो दमो मंगलम। चदारी लुगुत्तमा, अर्यंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहु लुगुत्तमा, केवलीपनतो दमो लुगुत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि, अर्यन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं दमं शरणं पवज्जामि। चार शरणा, दुखहरणा, मंगल करना, अवर शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे, अक्षय अविचल पद हो। अंगूठे अमृत वसे, लब्धि तड़ा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये, वांछित फलदाता। धन्य है जिनवाणी गुरुवर, धन्य है जिनवाणी, धन्य है जिनवाणी गुरुवर, धन्य है जिनवाणी।
तमेव सत्यं निशङ्कं तमेव सत्यं निशङ्कं धन्य है जिनवाणी गुरुवर धन्य है जिनवाणी धन्य है जिनवाणी गुरुवर धन्य है जिनवाणी धन्य है जिनवाणी गुरुवर धन्य है जिनवाणी। तिक्खुतो आयाहीनं पयाहीनं वन्दामि नमन्सामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वासामि मत्थेन वन्दामि। तिक्खुतो आयाहीनं पयाहीनं वन्दामि नमन्सामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वासामि मत्थेन वन्दामि। तिक्खुतो आयाहीनं पयाहीनं वन्दामि नमन्सामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वासामि मत्थेन वन्दामि। शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। आप सभी का ये प्रवादिराज पर्युषण महापर्व सार्थक हो, आत्म विशुद्धिमय हो, स्वयं आत्मा के गुणों का प्रागट्य हो और परम के पाथ पर परमात्मा बनने के राह पर हमारे सबके आत्माओं में ये प्रवादिराज पर्युषण महापर्व की सुप्रतिष्ठा हो। यही आज के दिन मंगल आशीर्वाद है। मारा चित्तમાં मारा વિત્તમાં મારા ચિત્તમાં મારા વિત્તમાં અરિહંત તું અરિહંત તું। દેવાનુપ્રિયો કમલેશભાઈ, તમે અમને સમય આપ્યો તો સમય સંપન્ન થઈ રહ્યો છે। અહીંયા અમારું ઇંગ્લિશ લાઈવ પ્રવચન સ્ટાર્ટ થઈ રહ્યું છે। જેમને એમાં લાભ લેવો લાભ લઈ શકે છે અને જેમને ત્યાં લોકલ કોઈ પ્રોગ્રામ હોય તો પછી વિદાય થઈ શકે છે। શુભ હો, અહીં એક ભક્તિપદ ચાલશે અને ત્યાર પછી પ્રવચન પ્રારંભ થવાનું છે। મારી યાદમાં ફરિયાદમાં મારી યાદમાં ફરિયાદમાં અરિહંત તું અરિહંત તું અરિહંત તું અરિહંત તું। મારી ભક્તિમાં અભિવ્યક્તિમાં મારી ભક્તિમાં અભિવ્યક્તિમાં અરિહંત તું અરિહંત તું। ગાઈએ અરિહંત તું અરિહંત તું। મારા ચિત્તમાં મારા વિત્તમાં મારા ચિત્તમાં મારા વિત્તમાં
મારા ગીતમાં મારા સ્મિતમાં મારા ગીતમાં મારા સ્મિતમાં મારા શ્વાસમાં વિશ્વાસમાં મારા શ્વાસમાં વિશ્વાસમાં અરિહંત તું અરિહંત તું અરિહંત તું અરિહંત તું જય હો विनाशनीया पृष्ठभू पर